हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पेड में प्रीवियस ईयर में चाहे 2021 चाहे 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं इतिहास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। हालाँकि मैं ये वीडियो बहुत लेट लाया हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ। आप 2-4 दिन मेरी ये वीडियो देख लेना, मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। और उसी हिसाब से थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा जल्दी से। वैसे भी आप तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी, ठीक है। देखिए, संगमरमर पर पित्रा ए ड्यूरा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताते चलूँगा। जहाँ से भी अच्छा खासा फैक्ट होगा आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होगी। संगमरमर पर पित्रा ए ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय पर लोकप्रिय था? तो यहाँ पे देखिए उत्तर जो हो जाएगा हमारा शाहजहाँ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि जो पित्रा ए ड्यूरा होता क्या है, पहले समझ लो। तो जो भी कोई आकृति दीवार से बनाई जाती थी उस समय, तो उस दीवार में छोटी छोटी उसमें बहुत जड़ी का काम रहता था, उसी को पित्रा ड्यूरा कहा जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ पे करी गई थी? ये दोस्तों इत्मा उद दौला के मकबरा में सबसे पहले करी गई थी। और जो नूरजहाँ का पिता था, ठीक है, और उनका जो मकबरा है ना, उन्हीं के मकबरा में सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था, पित्रा ड्यूरा। आपको उत्तर पता चल गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? ये तो साफ साफ दिख रहा है, ताम्रपाषाण काल में। देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। प्रागैतिहासिक काल में एक को 4 भागों में बांटा गया। वैसे आपने 3 पढ़ा होगा। सबसे पहले अथा पुरा पाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण। उसी का लास्ट जो टाइम था उसी को ताम्रपाषाण काल कहा गया था, जहाँ पे तांबा का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे और बातें याद रख लेना कि मानव ने पहली बार जो है किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को। पूछेगा कि कौन सा अन्न उगाया था या पहला प्रयोग कौन सा अन्न किया, तो गेहूं और जौ। और अलग अलग ऑप्शन में हो तो आप जौ टिक कर देना, ठीक है। और पूछेगा कौन सा हथियार पहले प्रयोग किया, तो कुल्हाड़ी प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए आगे यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? यहाँ पे देखिए ट्रिक है रावे पाकू। ट्रिक कौन सी है? रावे पाकू। रा से राजगृह है, यानी सबसे पहला कहाँ पे? राजगृह। और बे से है वैशाली, पा से है पाटलिपुत्र, कू से है कुंडलवन। चारों याद रखना, रावे पाकू ट्रिक है, ठीक है। आप बताओगे तो मैं गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा। एक फैक्ट और याद रख लेना, महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था उस घटना को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पहला उपदेश दिया था, उसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। जब उनकी मृत्यु हुई थी उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। तीनों बातें याद रखना। अच्छा, याद करने का तरीका बता दें। देखिए, इन्होंने जब घर छोड़ा तो भाई जो भी इनका जीवन था, मान लो जो भी शादीशुदा जीवन था उसे फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिनिश से विनिष्क्रमण याद रहेगा ना। अच्छा, किसी को उन्होंने जब उपदेश दिया पहला किसी व्यक्ति को, तो यानी कि एक नए धर्म का यहाँ पे स्थापना सी कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी धर्म जो है एक एक्स्ट्रा कर दिया, ऐसे याद रख पाओगे आप, है ना। महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हो गई थी, निर्वाण उसी को कहा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिनका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अशोक महान थे। कौन थे? सम्राट अशोक, ठीक है। इतने महान थे कि अपना नाम नहीं रियल लिखवाए थे कि हम अशोक महान हैं। जितने भी अभिलेख लिखवाए थे सब में देव नाम प्रियदर्शी लिखाए थे। 3-4 अभिलेख हैं जिनमें नाम अशोक व सम्राट लिखा था, जैसे गुर्जरा मास्की, ये सब हैं। नेट्टूर, उदय गोलान, इन सब में मिला था। आगे पढ़ाएंगे जब भी मौका मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, आप लोग के बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहें। चलिए आगे देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ कौन था? मुगल सम्राट था। और पूछ ले तो कौन? जहांगीर था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो ये तो साथियों सबको पता होगा, औरंगजेब था। कब? 1679 में इसने जजिया दोबारा लगा दिया था। अकबर ने हटा दिया, इसने दोबारा लगा दिया था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप देख भी सकते हो भाई, ये कब कब आए हैं। देखिए डेट अपना सब लिखा हुआ है यहाँ पे, फटाफट देख लो। ये वाला थोड़ा जूम करते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहले उपदेश में दिया था, काय में दिया था? मतलब धम्म चक्र प्रवर्तन। ये ऑप्शन बी वाला उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? यहाँ थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा चेहरा हमारा, तो सही नहीं है, यहाँ पे लाइट कम ज़्यादा होती है। अच्छा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? तो आप याद रखना यहाँ पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत महान शासक थे। ये किस वंश के थे?
तो गुप्त काल के थे, गुप्त वंश के ये शासक थे। यहाँ पे बहुत सारे शासक थे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ शासकों को फटाफट बता देता हूँ। ये सबसे पहले थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आया था चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत महान शासक था, पहला महान शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनके बेटा आए थे समुद्रगुप्त, इन्हीं के बेटा है, इनका छोटा भाई था बेटा था रामगुप्त, रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे महान शासक था, याद रख लेना, ठीक है, सबसे महान शासक। और इनके ही दरबार में नवरत्न रहते थे, ये भी याद रखना। अच्छा आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो देखिए यहाँ पे परिणाम क्या निकला था, बस देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया। हाँ यही तो था यार, जो भी शक्ति थी वो सब ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन का जो महारानी महाराजा होते थे उनके पास में शक्तियाँ चली गई थी भारत में, ईस्ट इंडिया को ख़त्म करके, उसके पावर ख़त्म करके, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर निरंजना या फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा इसके अलावा और भी फैक्ट बताता हूँ। यहाँ पे इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और दोस्तों मैं जानकारी के लिए बता दूँ, बोध गया जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहाँ मैं 6 महीने रह के भी आया हूँ। इस निरंजना फल्गु नदी में मैं बहुत घूमा हूँ। तो दोस्तों यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। अच्छा आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार यानी गोरिल्ला रणनीति थी? तो छत्रपति शिवाजी की, यानी मराठा कह सकते हो, ठीक है भाई। और मराठा, जब मराठा या छत्रपति शिवाजी ऑप्शन ना हो तो बाजीराव प्रथम भी लगा सकते हो, ठीक है भाई, होगा ऑप्शन में। फिर हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खालिस्तान जो भी है तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे देखिए बहुत सारी देखिए ऑप्शन दिए गए, मोम लोपी ढलाई, इसका आंसर हो जाएगा कास्टिंग, मोम लोपी ढलाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। यूपी पेट 16/10/2022 से फर्स्ट शिफ्ट में आया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन देखो यूपी पेट में सारे के सारे तुम्हारे मैं लेके आया हूँ। आगे देखिए, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? भैया अंग्रेज थे तो अंग्रेजी ही तो बढ़ाएंगे आगे, तो अंग्रेजी आंसर हो गया इसका। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा है। क्या है? अहिंसा, याद रख लेना। अच्छा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो देखिए 9 रत्न जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में थे, मैंने इसी वीडियो में पीछे बताया था आपको। इधर अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुआ करते थे। अगला देखिए क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश था, सबसे कम समय तक खिलजी वंश था। ध्यान दो, याद रखना 5 वंश थे। सबसे पहले था गुलाम वंश, उसके बाद था गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। ये 5 वंश क्रम से मैंने बता दिए, आपको याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए 18वां क्वेश्चन है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था? तो दोस्तों हड़प नीति के माध्यम से ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, एक आया था लॉर्ड वेलेजली, जिसने सहायक संधि के तहत बहुत सारे शहरों को मिला लिया था, बहुत सारे मतलब क्षेत्रों को मिला लिया था। अगर देखिए हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 की क्रांति जो शुरुआत करी गई दोस्तों सिपाहियों के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। यहाँ पे देखिए, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे देखो कौन कौन है, शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन, इल्तुतमिश। तो देखो सबसे पहले इल्तुतमिश था, मैं सबका कार्यकाल भी बताते चलता हूँ। इल्तुतमिश था 1210 से लेकर 1236 तक, ठीक है। इल्तुतमिश के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगर अच्छा 4 और 3 के हिसाब से देखें ऑप्शन आपका बी हो जाता है, लेकिन मैं पूरा बता देता हूँ। अलाउद्दीन का जो कार्यकाल था वो 1296 से लेकर 1314 तक करीब रहा था, 1415 तक रहा था। उसके बाद यहाँ पे आएगा शेरशाह सूरी, क्योंकि ये हुमायूं यानी अकबर का बाप था जो ना, हुमायूं उसे मारा था इसी शेरशाह ने। और ये कब से कब तक बैठा था? 1540 से 45 तक गद्दी पे बैठा, ये भी मर गया था, ये भी हरामखोर था। अच्छा, इसके बाद देखो फिलहाल ये लास्ट में बहुत गलत काम किया था और मारा गया था तोप के गोला से। अगर इसके बारे में कोई मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे। आगे देखिए, अकबर जो था, अकबर की बात करें हम 1556 में और 1605 तक अकबर गद्दी पे बैठा था, ठीक है। ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे?
देखिए कौन से संत जो हैं शिवाजी के समकालीन, यहाँ पे तुकाराम थे। कौन से थे? तुकाराम, याद रख लेना। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे देखिए मैं पूरा सुपड़ा साफ करता हूँ, ध्यान दो। पूछेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो आपको याद रखना है लॉर्ड क्लाइव। कहेगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान दो यहाँ पे ये जनरल शब्द जैसे ही लगाए तो यहाँ पे हो जाएंगे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गवर्नर शब्द कहेगा तो लॉर्ड क्लाइव होंगे। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के प्रथम वायसराय पूछ लेगा तो लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लेगा प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सिराज गोपालाचारी होंगे। सारे याद रख लेना, ठीक है भाई। चलिए आगे देखिए, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता जो संबंधित है यहाँ पे दोस्त चिकित्सा से संबंधित है। ये देखिए चालू नहीं था, ये चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए बीसी, ये देखिए बीसी कितना है? 261। एक मिनट, 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था, एकदम सही बात है। और एडी यानी कि ईसवी 78 ईसवी में शक संवत की शुरुआत, एकदम सही बात है। और 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी इसी दिन, ठीक है। और यहाँ पे 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, ठीक है भाई, याद रख लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रम बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आया था फाहियान, उसके बाद आया था हेनसांग, उसके बाद आया था टॉमस रो। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान। 2, 3 और 1 कहीं पे मिल जाए भाई उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 1 कहीं है? 2, 3, 1, 2, 3, 1 ऑप्शन सी में आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें 27 नंबर, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला को उसके ही चाचा मीर जाफिर ने धोखा दे दिया था, इस कारण इसे अंग्रेजों ने मार मोर दिया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? तो वो तो तुम्हें पता ही होगा, डलहौजी था। ये बहुत कमीना था डलहौजी, ठीक है। इसी के समय पे रेलवे यही इसी के समय चालू हुआ था, डाक टिकट इसी के समय चालू हुआ था, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो ऑप्शन बी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे धनवंतरी, याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। अच्छा मेगस्थनीज कौन था? ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये विदेशी था, सेल्यूकस निकेटर का ये एक दूत था, जो उसकी पुत्री हेलेना के साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था तो उसी के साथ आया था ये मेगस्थनीज। और ये रहा था भारत में, और इसने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था, इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे लॉर्ड और खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था, तो ये दोस्तों कैनिंग के समय की बात है। किसके समय? कैनिंग के समय, 1856 में, वैसे भी कैनिंग था, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राज्य मंडी परिषद का है, और यहाँ तक दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट के क्वेश्चन नंबर 30 तक था, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन और है, मैं उन्हें भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखिए 1891 में BM मालावारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की जो अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार यहाँ वर्ष में बालिका की विवाह पर प्रतिबंध था, यानी 12 वर्ष से कम की उम्र की जो बालिकाएं थी उनके विवाह पर प्रतिबंध था, तो वहाँ पे 12 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा आपका उत्तर। तो चलिए साथियों, यहाँ पे जितने भी इतिहास के क्वेश्चन 2021-2022 में पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो नए मित्र हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।